देख रहे हैं प्राइम टाइम। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। दिल्ली में एक बार फिर करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार की सुबह 7 बजे आरके पुरम के डीपीएस पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल, मदर मैरी स्कूल समेत 40 स्कूल मैनेजमेंट को एक धमकी भरा बम से उड़ाने का ईमेल आया। इस समय तक बच्चे अपनी क्लास के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। धमकी का मामला सामने आते ही सबसे पहले बच्चों को घर भेजा गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि दिल्ली के स्कूल, एयरपोर्ट, होटल और कई जगहों पर बम की धमकियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ समय पहले भी दिल्ली के रोहिणी में एक प्राइवेट स्कूल को बम की धमकी भरा ईमेल आया था। इसके बाद दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की एक टीम जांच के लिए स्कूल कैंपस में पहुंची और धमकी अफवाह पाई गई। बता दें कि लगातार दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो पता चला कि उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि स्कूलों को बता दें कि दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके साथ 25 लाख की डिमांड भी की गई। सुबह 7 बजे जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे, उन्हें घर वापस भेज दिया गया। राजधानी दिल्ली के 40 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें आरके पुरम, पश्चिम विहार और मयूर विहार फेज 1 के कई स्कूल शामिल हैं। जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली उनमें आरके पुरम स्थित डीपीएस, जेडी गोयनका, मदर मैरी ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल के साथ साथ कुल 40 स्कूल हैं जिन्हें धमकी भरा ईमेल भेजा गया। साथ ही धमकी में 25,40,000 रुपए की डिमांड भी की गई। ये पहली बार नहीं जब दिल्ली में किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस साल की शुरुआत में भी ऐसे कई बार सामने आए थे मामले। इससे पहले 2 फरवरी 2024 को डीपीएस आरके पुरम के प्रिंसिपल को एक ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की धमकी दी गई। इसके बाद मई में भी स्कूलों को एक बार फिर से बम उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस को भी कल सुबह 3 प्रमुख स्थानों पर बम होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद इन स्थानों पर तलाशी ली गई, लेकिन यह सूचना अफवाह निकली। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे 112 नंबर पर सूचना मिली कि हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन और आलमबाग बस अड्डे पर बम रखे गए हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों को संभावित खतरे के बारे में सचेत किया गया और बम निरोधक दस्तों को खोजी कुत्तों की मदद से विशेष जांच अभियान चलाया गया। अपर पुलिस उपायुक्त मनीषा सिंह ने कहा कि पुलिस की टीम ने बम निरोधक दस्तों के साथ गहन जांच की। हालांकि इनमें से किसी भी स्थान पर कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक पदार्थ नहीं बरामद हुआ। उन्होंने कहा पुलिस उस फोन नंबर का भी पता लगा रही है जिससे कॉल आई थी और फोन करने वालों को गिरफ्तार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज फिर सुबह 7 बजे दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह अपडेट आपको बता दें कि 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें दिल्ली के कई नामी गिरामी स्कूल शामिल हैं। जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी उनमें आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल, जेडी गोयनका, मदर मैरी ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, ये सारे स्कूल थे। साथ ही बम से उड़ाने की धमकी के साथ साथ 25,40,000 रुपए की डिमांड भी की गई थी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद पूरे देश की, तो वहीं रोज आए दिन बम से उड़ाने की धमकियां भी मिल रही हैं। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि कल लखनऊ में वारदात सामने आई थी और आज एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को टारगेट किया गया। बिल्कुल अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इस तरीके की सूचना जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के लिए एक नए चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की धमकियां मिलती हैं। फिर पुलिस जो है अलग अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाती है और आज सुबह जो दिल्ली के स्कूलों को जो धमकियां मिली हैं, उसके बाद से ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता और अग्निशमन विभाग, ये तीनों विभाग जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अलग अलग स्कूलों पे पहुंचा और आज सुबह जितने दिल्ली के जो स्कूल थे
उनको धमकी मिली है। लगभग 40 स्कूल से ज्यादा बताए जा रहे हैं और 40 स्कूलों में ही वहां पर विभाग पहुंचा और तमाम सुरक्षा कर्मी पहुंचे, वहां जांच की। हालांकि ये जो बम लगाने की सूचना थी ये भी अफवाह मानी गई, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले अक्टूबर में हमने देखा था सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक धमाका हुआ था जी। जिसमें एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी। हालांकि किसी की जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी, आसपास की दुकानें टूटी थी और वहीं कुछ कार खड़ी थी, उसके शीशे टूटे थे। जी। यानी कि दिल्ली में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सचेत हुई और सुबह बम निरोधक दस्ता भी दिल्ली पुलिस के साथ मौजूद था। वहीं अग्निशमन विभाग भी मौके पर पहुंचा हुआ था। बता दें, सबसे पहले जीडी गोयनका और मदर स्कूल जो है वहां पर सबसे पहले धमकी मिली है और ईमेल के जरिए धमकी भरा पत्र वहां भेजा गया है। सीपीएस में भी सबसे पहले धमकी दी गई और ये सारी धमकियां जो है वो ईमेल के जरिए दी गई थी। अर्चना, शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ साइबर सेल मजबूत होने का दावा किया जा रहा है कि हमारी साइबर टीम इतना काम करती है, उसके बावजूद भी रोज इस तरीके के वारदात सामने आना, ये किसकी कमी दर्शाता है? देखिए, अननोन अज्ञात कॉल को कहीं ना कहीं ट्रेस करना एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आजकल एक से बढ़कर एक ऐप आ गई हैं जिनके जरिए से पहचान छुपाकर, स्थान छुपाकर लोग कॉल करते हैं या धमकी देते हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर सेल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, और साइबर सेल को कहीं ना कहीं उनको पकड़ने में एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना तो करना पड़ता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहचान को उजागर करने में साइबर सेल को काफी वक्त लगता है, क्योंकि अब जो धमकियां हैं वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम और तमाम अलग अलग माध्यमों से दी जा रही है, जिससे पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की जो धमकी है उसमें लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर की उसने डिमांड करी थी, जो धमकी जिसने धमकी दी थी, और अलग अलग स्कूलों में बम लगाने की सूचना थी, और ये भी बताया कि जो बम है वो कहीं ना बड़े नहीं है, छोटे बम है, लेकिन कई लोग उसमें घायल होंगे। स्कूल की जो भवन है उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग वहां होंगे उनको वो जरूर घायल होंगे। जी शहबाज, और धमकी में बकायदा लिखा था कि छोटे छोटे बम है, नजर नहीं आएंगे। क्यों इस तरीके से स्कूलों को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम बच्चे पढ़ते हैं, और जो सुरक्षा की लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। स्कूलों पर भी एक प्रेशर रहता है। इस तरीके की धमकियों से कहीं ना कहीं स्कूल की छवि भी धूमिल होती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अभिभावक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर भी काफी प्रेशर रहता है। आपको बताना चाहेंगे कि कई जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त दिल्ली की, आतिशी, उन्होंने इसको लेकर दिल्ली गृह मंत्रालय से, दिल्ली पुलिस विभाग से बात भी करी है। उन्होंने ये भी बोला है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं, केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस इन सब मामलों में कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में देखा जा रहा है कि लगातार स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है और लगातार धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, कभी ईमेल के जरिए, कभी लेटर के जरिए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली पुलिस के सामने। और आतिशी भी इस मामले पर लेकर दिल्ली पुलिस से बात कर रही हूँ, केंद्र सरकार से भी उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में आखिर क्या स्थिति देखने को मिलेगी। जी शहबाज, लेकिन ये चीजें सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कल लखनऊ में भी स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी, रेलवे स्टेशन को, मेट्रो स्टेशन को, बस स्टैंड को। क्यों अक्सर इस वक्त ये धमकियां बढ़ती जा रही हैं? क्यों नहीं टीम काम कर पा रही है? जो सुरक्षा एजेंसियां हैं क्यों नहीं काम कर पा रही हैं कि इन चीजों में कमी आए? देखिए अर्चना, लगभग आपको बताएंगे कि जिस वक्त भीड़ का इकट्ठा होना जब ज्यादा होने लगता है तो ऐसी धमकियां जो है अमूमन ज्यादा हो जाती हैं। जब कोई त्योहार होता है या फिर नए साल के मौके पर या 25 दिसंबर क्रिसमस डे के मौके पर, क्योंकि धमकी देने वालों को पता होता है कि भीड़ में ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में जो पुलिस है या सरकार है वो ज्यादा सजग होगी। तो जिस तरीके से इस वक्त जो मौका है, मौके को देखते हुए धमकियां जो है वो बढ़ गई हैं, और आने वाले दिनों में भी ऐसा देखने को मिलेगा अर्चना कि जो धमकियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी 25 दिसंबर भी आने वाला है, फिर नए साल 31 दिसंबर के दिन भी लोग जो है जश्न में डूबे रहते हैं, और ऐसे में खतरा पड़ जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी जैसे धमकियां शुरू होने का जो सिलसिला चालू हुआ है वो लगभग अभी चालू ही रहेगा। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। स्कूलों में 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन जब बम निरोधी दस्ता वहां पहुंचा तो ये सिर्फ एक अफवाह ही साबित हुई।